ईशा को सूरज ने दिया। डिवोर्स पेपर और आरव और काव्या दोनों करके आए। शादी करके अंदर दादी होने वाली है, बहुत ज्यादा ही खुश। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो पति ब्रह्मचारी के आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आप सभी को देखने को बहुत ही इंटरेस्टिंग मिलने वाला है। आप ईशा के फैन हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सूरज की आंखों के सामने जैसे किसी ने अंधेरा फैला दिया था। उसे सब समझ में आ गया था, हर वो बात, हर वो सच जो अब तक उसके दिल और दिमाग को उलझा कर रखे हुए था। कांपती आवाज में वो बोला, ईशा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं किया। तुम हमेशा सच कह रही थी और मैं बस अपने अंधे विश्वास में डूबा रहा। ईशा की आंखें भर आईं, लेकिन इस बार वो कमजोर नहीं पड़ी। उसने दृढ़ आवाज में कहा, अब वक्त आ गया है सूरज इस खेल को खत्म करने का। जो कुछ भी मेरे पापा ने किया अब उन्हें उनके किए की सजा मिलनी चाहिए। मैं नहीं चाहती कि किसी और की जिंदगी भी बर्बाद हो। सूरज ने सिर झुका लिया और कहा, तुम सही कह रही हो ईशा, अब हम दोनों मिलकर ही गुलाब सिंह का सामना करेंगे। और यही था उस कहानी का मोड़, जहाँ एक बेटी अपने पिता के खिलाफ खड़ी थी, एक पत्नी अपने पति की जान बचाने की तैयारी कर रही थी और एक पिता अपनी औलाद की खुशियों का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। गुलाब सिंह, वो नाम जो कभी सम्मान का प्रतीक था, अब डर और नफरत का कारण बन चुका था। हवेली के हर कोने में उसकी गूंज सुनाई देती थी, लेकिन अब उसके शब्दों में प्यार नहीं, जहर घुल चुका था। ईशा और सूरज अब साथ थे, लेकिन यह साथ किसी इश्क की शुरुआत नहीं बल्कि एक जंग की घोषणा थी। अगर आप भी ईशा के फैन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे की कहानी अब खून, आंसू और सच्चाई से भरी होने वाली है। शादी का दिन था, आरव और काव्या की शादी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, हंसी, रस्में, सजावट और घर में गूंजते शहनाई के सुर। लेकिन किसी को क्या पता था कि इन सुरों के बीच छिपा था एक तूफान। जैसे ही रस्में पूरी हुई, हवेली में एक धमाका सा हुआ, नहीं बारूद का, नहीं सच का धमाका। गुलाब सिंह का असली चेहरा सबके सामने आ गया। काव्या और आरव के चेहरे पर सन्नाटा था और ईशा के दिल में तूफान। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसके पापा, जिन्हें वो एक बार फिर सुधारने की उम्मीद कर रही थी, वो इतने गिर सकते हैं। वो अब भी वही चालाक, वही निर्दयी, वही लालची इंसान थे जो कभी अपने फायदे के लिए किसी की जिंदगी मिट्टी में मिला सकते थे। गुलाब सिंह का असली मकसद सामने आया। वो इस शादी के जरिए ईशा और सूरज का रिश्ता तोड़ना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि जब तक सूरज ईशा के साथ रहेगा वो उसकी बातों में नहीं आएगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, शादी हो चुकी थी। काव्या अब हवेली की छोटी बहू बन चुकी थी और गुलाब सिंह की आंखों में आग थी। रात के अंधेरे में वो अपने कमरे में खुद से बातें करने लगा। मैंने ये सब सिर्फ दिखावे के लिए किया था, अब वक्त आ गया है कि सबको दिखा दूं कि असली मालिक कौन है। अगली सुबह का सूरज खून का गवाह बनने वाला था। कुछ देर बाद गुलाब सिंह का धैर्य जवाब दे गया। वो सबके सामने आया और सबको चौंकाते हुए काव्या पर बंदूक तान दी। रुक जाइए पापा, आरव चीखा, ये आप क्या कर रहे हैं? हमने तो आपकी मर्जी से शादी की थी। लेकिन गुलाब सिंह की आंखों में अब कोई होश नहीं था। वो घुर्राया, तुम दोनों ने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, लेकिन तुम अपनी माँ की औलाद निकले। काव्या कांप गई और आरव ने उसे अपने पीछे छुपा लिया। ईशा को जब खबर मिली तो उसके हाथ से फोन गिर पड़ा। उसने बिना एक पल गवाए हवेली की ओर दौड़ लगा दी। दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी और चिल्लाई, पापा बंदूक नीचे रखिए। अगर आपने काव्या को नुकसान पहुँचाया तो मैं आपको जेल भिजवा दूंगी। मैं आपकी बेटी हूँ, लेकिन अगर आपने हद पार की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गुलाब सिंह की आंखों में गुस्सा भड़क उठा। पहले तुम्हारी माँ ने मुझे छोड़ा, अब तुम भी मेरी इज्जत के खिलाफ चली गई। अब तुम्हारे उस सूरज को खत्म करके ही मुझे चैन मिलेगा। ईशा का दिल कांप गया। वो समझ गई कि अब बात बहुत आगे निकल चुकी है। अगर आप भी ईशा की हिम्मत के फैन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। गुलाब सिंह अब अपने आदमियों से बोला, कल सुबह जब सूरज हवेली के पुराने गोदाम में आएगा तब उसे ऐसी सजा दूंगा कि फिर कभी किसी औरत के लिए मुंह न उठा सके। उसकी आवाज में वह जहर था जो इंसानियत को भी मार दे। ईशा को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसे अपने दिल से आवाज आई, कुछ बहुत बुरा होने वाला है। वह सूरज के पास भागी और बोली, सूरज तुम्हें नौकरी छोड़ देनी चाहिए। पापा तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन सूरज, जो गुलाब सिंह को भगवान मानता था, बस मुस्कुराया और बोला, ईशा तुम गलत समझ रही हो। बाबूजी ऐसे नहीं हैं। वो भले ही सख्त हैं, पर दिल से बुरे नहीं हैं। ईशा की आंखों से आंसू टपक पड़े। वो जानती थी कि सूरज अंधभक्ति में डूबा हुआ है और उसे सच दिखाना बहुत मुश्किल है। वो बोली, सूरज अगर मेरी बात नहीं मानी तो शायद कल का सूरज हम में से किसी के लिए न उगे। लेकिन सूरज चुप रहा। उधर गुलाब सिंह ने अपनी चाल चल दी थी। अब ठीक ठाक है। अगले दिन का सूरज उगा, लेकिन उसकी रोशनी में साजिश का साया था। गोदाम में सन्नाटा था। सूरज वहाँ पहुँचा और बोला, बाबूजी आपने बुलाया था? कहानी कहकर पीछे से आवाज आई, हाँ सूरज बुलाया था, क्योंकि आज तेरी किस्मत का फैसला होगा। ईशा ने जब देखा कि सूरज घर से निकल चुका है तो वह बिना सोचे हवेली की तरफ भागी। उसका दिल जैसे फटने वाला था। गोदाम में पहुंचकर उसने देखा सूरज को रस्सियों में बांधा गया था और गुलाब सिंह उसके सामने खड़ा था। अब देखो ईशा हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी कहानी देखने के लिए, और घंटी को जो पर सेट कर ले, नोटिफिकेशन है।